जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी जीडी 24 फरवरी शिफ्ट 4 का मैथ सॉल्यूशंस विथ बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे भाई। तो चलिए आते हैं फर्स्ट हम क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट हम क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पिछले साल नील ने 2 साड़ियाँ खरीदी। इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर X% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि 2,000 रुपये है तो X का मान निकालना है। तो देखिए लाभ प्रॉफिट है यानी सीपी और एसपी का रेशियो बनाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है कि 15,000 रुपये में बेचा है दोनों साड़ियों को। 25% का लाभ हुआ है यानी 25% +1/4 होता है मेरे भाई। यानी 4 का माल खरीद कर 5 रुपये में बेच दिया है। फिर दूसरी कंडीशन में बोला है कि दूसरे घड़ी पर X% की हानि हुई है। यदि उसकी निवल हानि 2,000 रुपया है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हानि होगा। तो सीपी कितना है तो सीपी देखिएगा यहाँ पर 15 15 30,000 रुपये में क्या बेचा है, ठीक है 30,000 में बेचा है। और 2,000 रुपये का हानि हो चुका है यानी 32,000 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या इसका मान निकालना है तो निकालते हैं मेरे भाई। 3 गो शून्य से 3 गो शून्य कट गया और यहाँ पर 16 आ गया है और यहाँ पर 15 का रेशियो आ गया। तो सिंपली मेरे भाई ऐसे निकालने के लिए बीच वाला मान निकालने के लिए जो यहाँ पर रेशियो आते हैं वही सेम टू सेम लिख देते हैं। 16 और 15 आ गया। ठीक है, गुना करते हैं मेरे भाई किससे, तो ये इधर 5 है तो ये इधर आ जाएगा 5, इधर 4 है तो इधर आ जाएगा 4। सिंपल सा मान आ चुका है, कितना हुआ, ये 4 से ये जाएगा 4 बार में, यानी 20:15 आ चुका है। ठीक है, कितना परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर हानि हुआ है 5 का। सीपी कितना है 20 गुने 100 कीजिएगा तो कितना 25% का मेरे को क्या हो चुका है, हानि हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पी और क्यू का रेशियो गिवन 6:5। कितना मान निकालना है, 6p यानी कितना हो जाएगा 36 प्लस 5q 25। फिर इधर कितना हो जाएगा तो सिंपल सा देखिएगा, इसमें यहाँ पर 81 61 35 45 है। तो हम लोग क्या एक ही रेशियो से हम लोग मान निकाल सकते हैं। कितने 30 50 61 61 देखिएगा ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर बी है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या निकालना है। देखिए 28% वृद्धि हुआ तो परिणाम कितना हो गया 320, यानी 320 जो है मेरे भाई ये 128% का मान है ना। 100% तो मान होगा, 28% वृद्धि हुआ है तो 320 हो गया है, यानी ये 320 128% का मान है। हमें मेरे भाई क्या निकालना, वह संख्या निकालना है यानी 100% का मान निकालना है। सॉल्व कीजिए मेरे भाई। ये जाए कितने 128 से जाइएगा तो 28 के अढ़ाई गुना जाइएगा तो जीरो आ जाएगा, यानी अढ़ाई से कट जाएगा मेरे भाई। सिंपली अढ़ाई गुने 100 कीजिए कितना आ जाएगा 250। ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आपको डी आसानी से मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि रमन अपनी सामान्य चाल से 30% की चाल से यात्रा करता है। रमन जो है मेरे भाई जनरल टाइम हो, जनरल स्पीड यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है न्यू स्पीड, यानी पहले 10 के स्पीड से चलता होगा तो अब मेरे भाई 3 के स्पीड से चलेगा। तो क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होने के कारण टाइम क्या होता है, टाइम उल्टा हो जाएगा यानी 3:10 हो जाएगा। बोला है कि वो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना 7 देरी हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में 15 मिनट का देरी हुआ यानी 7 का मान है। आपको क्या निकालना है, उसके द्वारा लिए जाने वाला समय निकालना है, सामान्य समय। तो सामान्य समय यहाँ पर 3 यानी 3 का मान निकालना है। कितना हो जाएगा 45/7, है ना 45/7। तो ऑप्शन में ही है मेरे भाई, तो ऑप्शन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में गिवन नहीं है तो कैसे। हाँ तो ये देखिए मेरे यहाँ पर क्या कहाँ, यहाँ पर गलत क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेरे एरर है। ठीक है, यहाँ पर एरर क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर जो होगा 45/7 होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो कैसे आ सकता है 35। तो अगर हम लोग ये 15 और 3 गुने 7 करते हैं तो 35 आ सकता है, लेकिन मेरे क्या होगा, यहाँ पर 15 जो मान है ये 3 का कम कम होगा, यानी 3। अगर मेरे यहाँ पर 10 और 7 का रेशियो लेते हैं तो 3 आ जाता है ना। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखिए ये जो आंसर आ सकता है मेरे भाई कैसे आ सकता है, तो देखिए इसे हम लोग बता देते हैं। अगर मेरे भाई यहाँ पर 10 और 7 का रेशियो लेते हैं, यहाँ पर 7 स्पीड कितना है, स्पीड हम लोग लेते हैं यहाँ पर मेरे कितना, यहाँ पर जनरल और न्यू। ठीक है, स्पीड लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग 10 और
7 का रेशियो लेते हैं स्पीड को, तो टाइम कितना हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना 15 का लेट हुआ है, तो यहाँ पर 3 का लेट हुआ है, हमें जनरल साथ में कमांड निकालना है, तो यहाँ पर कितना 35 आ जाएगा। तो ये कैसे लिए मेरे भाई, यानी 10 का स्पीड 7 हो गया, यानी 30% चाल मेरे भाई सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करते हैं, यानी सामान्य चाल से ही 30% की चाल से कम, 30% कम, यानी चाल जो होता है 30% कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ सकता है, यानी पहले 10 था तो अब 30% कम हो जाएगा, यानी सामान्य चाल की चाल से 30% कम चाल में यात्रा करता, तो मेरे भी आंसर यहाँ पर आ सकता है 35। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5-5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है। खंडों की संख्या निकालना है। 60 मीटर के तार है मेरे भाई, 5-5 के हिसाब से काटना है उसे। ठीक है, काटना है तो यानी 60 से 5 भाग देंगे, यानी 12 खंड निकल कर आएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये कैसे क्वेश्चन होगा मेरे भाई। इससे पहले हम लोग आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे भाई एसएससी जीडी के ऊपर, कि एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी मेरे भाई आने वाला है। तो मेरे भाई आपको प्रैक्टिस करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सिलेक्शन लेना है तो बात करते हैं मेरी बेस्ट किताब एसएससी जीडी के लिए कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, एसएससी जीडी के लिए 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा सबसे बेस्ट किताब यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया कराया गया है। इसमें ये मेरे भाई आपको स्पेशल रूप से भर्ती परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर बनाया गया है, जो कि अब तक का मेरे भाई सबसे अपडेटेड किताब है। इस किताब में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए 2800 प्लस मिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ आपको मेरे भाई मिलेगा। ठीक है, और 100% गारंटी है, यानी जो कंटेंट दिया गया है वो एग्जाम पर पैटर्न पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। वही बात करते हैं बुक नंबर 2 पर, तो यहाँ पर 3300 मेरे भाई मिस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इतना प्रैक्टिस करने के लिए मेरे इनफ होता है। 3 से 4 बार मेरे भाई क्वेश्चन को लगा लीजिए मेरे भाई, 100% के साथ आपका मार्क्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसमें देखते हैं मेरे भाई, 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको साथ ही साथ यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं किताब कहाँ से मिलेगा, तो चक्षु बुक्स डॉट कॉम से फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां से आपको बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। अन्यथा आप मेरे भाई निजी स्टोर से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, वही देख लेते हैं किताब कैसा है कैसा नहीं, सोल्यूशन देख लेते हैं मेरे भाई, तो यही किताब आपको मिलेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 20 फरवरी का यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन कैसा यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा, तो 80 क्वेश्चन होते हैं, और मेरे 20 इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन आपको देखिएगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर तो प्रोवाइड कराया ही गया है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है मेरे भाई उस क्वेश्चन का, जो एग्जाम के रिलेटेड होता है, वो सारी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो आते हैं मैं देखते हैं मैथ में कैसे सॉल्यूशन। तो मैथ में देखिएगा, तो मैथ का क्वेश्चन कोई भी दिखेगा तो आपको आसानी से नहीं समझ में आएगा, यानी सॉल्यूशन यहाँ पर बढ़िया दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर रीजनिंग का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराया गया है, यानी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे बेस्ट किताब है। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा तो ये इस किताब को आप ले सकते हैं। यहाँ पर 2025 तक का मेरे अपडेटेड किताब यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए मेरे भैया आते हैं अपना सेशन पर। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, श्याम किसी काम को 3/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। तो राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए श्याम में 3/5 भाग, तो हम लोग टोटल भाग लिखते हैं, यानी पूरा पूरा भाग। तो सिंपल से हमें पूरा पूरा भाग निकालने के लिए क्या करना होगा, 10 दिन में काम पूरा किया है और 3/5 गिवन है, तो हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं 5/3। ये मेरे पूरा भाग हम लोग निकाल कर आ जाता है। ठीक है, जब कितना होगा 50/3। ठीक है, राखी 1.5 गुना कुशल है। राखी 1.5 गुना कुशल है, राखी श्याम से, यहाँ पर जो गिवन है राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है, यानी 2 होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये क्या इफिशियंसी गिवन है, ये मेरे भाई क्षमता गिवन है। टाइम मेरे भाई इसका उल्टा हो जाएगा, 2:3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम ना गिवन है, ये मेरी टाइम है। ठीक है, ये टाइम गिवन है, तो श्याम का टाइम है 50/3, है ना, श्याम का टाइम है 50/3, तो इसका मेरे भाई 1.5 गुना करेंगे, तो इसका मेरे भाई 3 गुना है ना, तो श्याम का, इसका राखी का निकालना है। देखिए श्याम का कितना है टाइम 50/3, तो यहाँ पर श्याम का जो टाइम कितना है 3, यानी 50/3, 3 का मान है। ठीक है,
50/3 मेरे भाई 3 का मान है, यानी 9 हो गया, यहाँ पर गुना हो जाएगा। तो आपको किसका निकालना है, 2 का मान निकालना है, यानी 100/9। यानी मेरे भाई इसका जो राखी का जो टाइम आ गया 100/9 का आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 100। इसका मेरे हो जाएगा कितना, 50 से 2 बार में है तो 2×3 = 6, ये जगह एक बार में है, इसका आ गया 1×9 9। क्या निकालना है मेरे, राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, यानी 100 काम है। राखी मेरे भाई एक दिन में 9 के हिसाब से करती है, यानी 9 से भाग देंगे, यानी 100/9। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये तो सिंपल सा मान निकालना है मेरे भाई। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो भाग देंगे, पहले बॉड मास का रूल अप्लाई कर देंगे, यानी ये जगह 2 बार में, और दो इतना माना गया 14, प्लस कितना हो गया 12, और माइनस कितना हो गया 100, यानी -14 + 12 कितना हो जाएगा, तो -2, यानी 100 - 2 करेंगे मेरे भाई, 98 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। 85 100 रुपये में खरीदी जाती है, 8,000 रुपये में बेचा जाता है। तो हानि परसेंट निकालना है। हानि परसेंट निकालने के लिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। यहाँ पर सीपी है और यहाँ पर एसपी है। कितना का हानि है मेरे भाई, 500 का हानि है। सीपी कितना है, 85 100 है, उन्हें 100 करते हैं मेरे भाई। 100 से 100 गया, 85 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 5% के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 5% के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5.88% गिवन है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक शर्ट का अंकित मूल्य है, उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। क्रय मूल्य का मैंने कितना है, 2 गुना है। क्रय मूल्य मानते हैं 100, तो एमआरपी कितना हो गया, 200 हो गया। 20% का लाभ कमाना है, यानी कितना में बेचा होगा, 100 रुपए का माल खरीद के 120 रुपए में बेच दिया होगा। छूट निकालना है, छूट निकालने के लिए आपको एमआरपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है। एमआरपी की मैंने यहाँ पर, एसपी की मैंने, कितना का छूट है मेरे, 80 का छूट है। एमआरपी कितना है, 200 है, गुने 100 करते हैं मेरे भाई, ये जाएगा कितना, 40% आ जाएगा मेरे भाई, क्या छूट। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। घन का आयतन निकालना है, क्या गिवन है, तो छड़ की लंबाई 8√3। तो छड़ की लंबाई यानी विकर्ण गिवन है, तो विकर्ण का क्या होता है, √3 है। तो बराबर गिवन है 8√3। √3 से √3 गया तो ए का मान कितना गया, 8। क्या निकालना है आपको, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू यानी 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 17,000 रुपए का 22% की वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समयोजित किया जाता है, तो अधिक ब्याज कितना प्राप्त होगा। अधिक 17,000 क्या है मेरे में, मूलधन है। मूलधन हमेशा 100% का मान होता है। आपको क्या निकालना है, यानी कितना ब्याज अधिक, यानी ब्याज का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर 22% ब्याज मिला 1 साल के लिए। फिर दूसरा कंडीशन बोला है कि ब्याज जो हो गया अर्धवार्षिक हो गया यहाँ पर। तो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो जाता है मेरे भाई, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है कि रेट जो होता है आधा हो जाएगा, यानी 22% का आता है, 11 हो गया। टाइम 1 साल का है तो 2 गुना। तो इसका सक्सेसिव निकालिए 11% का, और 11% कितना हो जाएगा, तो 22, और 22 कितना अधिक हो जाएगा, 121, यानी 1.2n का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो मान होगा मेरे भाई 22, और मेरे भाई प्लस 1/2n, यानी वही यही मेरे भाई मान अधिक हुआ है, यानी इसका मान निकालना है। 121 गुने 7 कीजिएगा तो लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। ये केवल ऑप्शन नंबर ए में 7 है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 3 दूनी के 6, 6 से ये 5, 5×2 कितना हो गया, 7। 13 में आता है, टॉम और जेरी मिलकर में 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। टॉम कितना 15 दिनों में कर सकता है, दोनों कैलसियम मिलेगा 45। इनका क्षमता आएगा 5, इनका क्षमता आएगा 3। तो 3 आ गया है टॉम का, तो मेरे भाई जेरी का आ गया क्षमता 2। तो पूछा है कि जेरी को अकेले घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा, तो कितना 45 काम करना था मेरे भाई। जेरी एक दिन में 2 के हिसाब से करेगी, यानी 45/2। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आता है क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक कंपनी ने 8 कर्मचारियों को औसत वेतन में भी कितना है, 6,000 है। फिर बोला है मेरे भाई 4 कंपनियों का, 4 कर्मचारियों को कितना है, तो 5500 है। और 2 अगले कर्मचारियों का कितना है, 7,000 है। फिर पूछे तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष कर्मचारियों को औसत कितना होगा। 4×2 = 6 हो गए, तो शेष कितना हो गया, 2। इसका पूछा इनका कितना औसत होगा, है ना, कितना मेरे सभी का कितना है, तो यहाँ पर 6,000 औसत है, तो यहाँ पर 6,000 ले लेते हैं। 6,000 से यहाँ पर देखिए डाटा को हम लोग काट सकते हैं, तो काट लीजिए, 1 हो गया एंड यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, 6,000 से ये कितना कम है, 500। तो -500 गुने 2 कीजिएगा तो -1,000। 6,000 से ये कितना अधिक है, तो 1,000 अधिक है, तो 1,000 + 1 कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, यानी कितना, जीरो अधिक हुआ।
तो यहाँ पर जीरो अधिक हुआ तो एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान जो आपने एवरेज माना था, 6,000 माना था, तो 6,000 में आपने प्लस जीरो कीजिएगा तो कितना, यानी 6,000 मेरे में एक्स का मान आ चुका है। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए है। आते हैं 15 में। एक्स और वाई का रेशियो कितना है मेरे में, एक्स और वाई का रेशियो देखिएगा तो 3:8 है, यानी 3:8 है। फिर देखिए वाई और जेड का रेशियो यहाँ पर देखिएगा, वाई और जेड का रेशियो कितना है, तो वाई का आ गया 3 एंड और जेड का कितना आ गया 4। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो 8 आ जाएगा यहाँ पर 3 आ गया। 9, 24, 8 चौका 32। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर 500 का है, डिफरेंस है। एमआरपी कितना है, 2500, उन्हें 100 करते हैं मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं 17 पर। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 625 × 45, तो काटते हैं, ये कितना बार में जाएगा, तो ये 25 से जाएगा कितना, 9 बार में, 25 से ये कितना, 2 और 25 बार में जाएगा। 25 से 25 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 25 बार में, ये 9 बार में जाएगा। तो 25 से ये 25 कट गया मेरे भी, 9 से 9 कट गया, यानी 1 हो गया, इनका मान पूरा 1 आ गया। 1 प्लस, इनको मेरे सॉल्व कीजिएगा, 256/64 है। भागा है तो गुना में कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा, 196/56। 64 है, चौका कितना हो जाएगा तो उल्टा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये काटते हैं, किससे कटेगा तो देखते हैं मेरे भाई। तो ये 2 से काटे 128 एंड 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा, 28। फिर 2 से जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, तो 64 आएगा, फिर कितना आएगा, 14 एंड कट जाएगा क्या, और कटेगा तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 से इसे काटते हैं मेरे भाई, 7 से इसे काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 5 7 रहे 56। 32 ये जाएगा 2 बार में, 2 से ये जाएगा 14 बार में, यानी 14 मान आ गया, कितना हो जाएगा, 1 + 14 15। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 18 पर। धनराशि कितना है, ये पूछा है। अब देखिए, किसी धनराशि पर इतना वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 1920 है, तो धनराशि निकालना है। तो सिंपली धनराशि के यहाँ पर ब्याज कितना है, 1920 है, मेरा डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम। तो यहाँ पर मेरे क्या है, यहाँ पर टाइम गिवन है 2, रेट 1 गिवन है, सिंपली में इनका डिफरेंस निकालना है, तो निकाल लीजिए। यहाँ पर 3/2 गुने 12 कीजिए कितना होगा, तो 3/2 गुने 12 कीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18% आ जाएगा ब्याज। और वही 7/2 गुने 12 कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो 42% आ जाएगा ब्याज। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है मेरे भाई, तो यहाँ पर 44% का डिफरेंस है। आपको धनराशि निकालना है, 100% का मान निकालना है। 44 से कितना बार में जाएगा मेरे भाई, तो सही है ना, 18, 20, 20, 20, 20, 22, 24, अच्छा सॉरी, 20 या 24% का मान है। 24 गुने 8 कीजिएगा 192, यानी 8 गुने 1000, 8000। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं 19 में। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या निकालना है। देखिए, लगातार संख्या है मेरे भाई, लगातार संख्या का क्या रूल होता है, मेरी 5 है। तो लगातार संख्या का जब भी एवरेज निकालते हैं तो उसका बीच वाला एवरेज हमेशा होता है, एवरेज है 21, यानी इसका मान आ गया 21। ठीक है, तो लगातार है ना, तो यहाँ पर विषम संख्या है, तो विषम संख्या 2 का गैप होता है, 21 हो गई, यहाँ पर 23 हो गई, यहाँ पर 25, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 25। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 20 में। अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी भी 9765 रुपए है तो अनिल का आय निकालना है। तो मेरे ये लास्ट में बचा है, तो लास्ट में कितना है, 9765। और देखिए 30% दान कर दिया, यानी 70% बचा हुआ है। फिर यहाँ पर 70% यहाँ पर क्या खर्च जमा कर दिया, यानी 30% बचा हुआ है। तो सॉल्व कीजिए मेरे भाई, तो यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो गया, और 70 21 कीजिएगा तो 21 गुने 5 है, लास्ट में क्या आएगा, 5 नहीं 6 कट गया, 5 है, 5 है, 5 है, और ये 70 21 है, 21 का डिस्टेंस अब कितना होगा, 3। तो ऑप्शन में मेरे भाई 3 6 9 डिस्टेंस हम होना चाहिए। तो आते हैं मेरे भाई, 5 10 14, यहाँ पर 5 है, 6 3 9, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने है, 1 है, तो कौन है 3 6 9, तो ऑप्शन में सी है, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा। और मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन डाउट में आता है तो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, आपको मेरे जल्द से जल्द सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।